मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? कि आपका फ्यूज ठीक है। आपका मेन स्विच कहाँ है? देखा जी आपने, किसी ने आपके घर का ना मेन स्विच ऑफ कर दिया था। अगली बारी आपके घर की लाइट चली जाए ना तो अपना मेन स्विच देख लीजिएगा। अच्छा जी, चलता हूँ, नमस्ते। इन्हों अभी तक गया नहीं, इसे तो बड़ी जल्दी थी जाने की। हाय सोनू। हाय। पता है तुम दुनिया की सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हें विनोद जी जैसा हस्बैंड मिला। मेरे घर का फ्यूज खराब हो गया था, बस एक बार रिक्वेस्ट की और वो तुरंत मेरे घर पे आ गए, फ्यूज ठीक किया और चले गए। इट्स सो नाइस ना, लकी गर्ल। क्या हुआ मलिका? तुमने जाल बुना भी था, विनोद पर फेंका भी था, लेकिन पंछी जाल में फंसने की जगह पूरा का पूरा जाल उठाकर उड़ गया। कुछ तो बात है तुम्हारे इस विनोद में, वरना मलिका के हुस्न के जादू से आज तक तो कोई बच नहीं पाया है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, तुम भी यहीं हो और तुम्हारा विनोद भी यहीं है। अगली बार वो बच नहीं पाएगा। अब मैं ना इस दूरबीन से उस लड़की पे नजर रखूंगा और सबको ये साबित कर दूंगा कि ये डायन है। अप्सरा मेरे कब्जे में है, इस बात की भनक देवलोक में किसी को हो तो नहीं गई? मुझे पता लगाना पड़ेगा। मैं देवलोक आती हूँ। हाँ। नाटक कर रहे हैं। मम्मी जी चलिए आप। तो रो क्यों नहीं है? मैं कह रही हूँ चलिए आप, चलिए। क्या मम्मी? मम्मी जी देखिए। ओह माय गॉड, पापा जी ऐसे लेटे क्यों हैं? नाटक कर रहे हैं जी। ये दूरबीन लगाकर सामने वाली लड़की को ताड़ रहे थे और जैसे मैं आई बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं अभी। मेरी चंडीगढ़ वाली चुन्नी माँ से हमेशा कहा करती थी। ओए तू साइलेंट मोड पे कर ले अपने आप को। क्या पता ये सच में ही बेहोश हो गया है। कन्नू जा पानी मार इसके मुंह पे। हाँ उधर है पीछे। कन्नू कह दे अपने पापा जी से कि अब तो मैंने डायन ही दिखूंगी ना। खुद तो राक्षस जैसे दिखते हैं और अपने आप को राजेश खन्ना समझ के रखा है। हाँ पूछ इनसे, इन्हें शर्म नहीं है सामने वाली लड़की को इस तरह से दूरबीन से ताकते हुए हैं? ओ यार तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? वो चुप कर, इतनी अच्छी कुड़ी है वो। पता मुझे कितने सारे ऐप दिए उसने। हट परे, चल कन्नू। हाँ चलो दादी। वो की कर रही है?
सोनू, वो क्या देख रही है यार? अच्छा सुन, एक गर्मा गर्म चाय पिला देना प्लीज। कमाल है यार, सुबह तक तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया इसे? पता लगाना पड़ेगा। जब मैंने कहा टीवी ठीक करने के लिए तो वीनू फटाफट कॉलेज का बहाना बनाकर भाग गया। और मल्लिका के घर फ्यूज ठीक करने में उसे कोई जल्दी नहीं थी। सोनू यार, तू सुबह सुबह कोई काम बोल रही थी ना, वो बता, मैं अभी कर देता हूँ। टीवी ना बुनू ने ठीक कर दिया। तुम जब घर का फ्यूज खराब हो जाएगा ना तो उसे बना देना। ओ सोनू, ये क्या कह रही है यार तू? सही तो कह रही हूँ वीनू, तुम्हारे पास दूसरों के घर का फ्यूज ठीक करने का टाइम है, लेकिन अपनी बीवी का कहा काम करने की फुर्सत नहीं है ना? सोनू देख, मैं सच बोल रहा हूँ, वो सुबह ना बड़ी जल्दी में था, तेरे सामने मुझे तनीजा सर का फोन नहीं आया था। वो नीचे उतरा तो मल्लिका जी मिल गई, वो कहने लगी कि मेरे घर का ना फ्यूज ठीक कर दो, मैं अकेली औरत हूँ। तो मैंने एक गल दस, क्या मुझे एक अकेली औरत की मदद नहीं करनी चाहिए? तो मैं कौन हूँ? मैं औरत नहीं हूँ वीनू। मुझे ना इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने किसी की हेल्प की, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुमने मुझे मना करके किसी की हेल्प की। तू सही कह रही है यार सोनू, गलती हो गई, चल माफ कर दे। कान पकड़ लेता हूँ, सॉरी सोनू, माफ कर दे। चल ठीक है, उठक बैठक कर लेता हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5। ओ सॉरी यार, चल ठीक है, एक टांग पे खड़ा हो जाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, ओ सॉरी, ओ ओए गिरा गिरा मुझे। चल अब तो माफ कर दे। नहीं, एक शर्त पर। कल तुम टाइम पे घर आओगे और हम फिल्म देखने चलेंगे। चल ठीक है, तो कल शाम को रेडी रहना, हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? और मैं बुन्नू को अभी भेज देता हूँ टिकट्स खरीदने के लिए। हाँ। एक बात बता, ये बुन्नू है कहाँ? I love her. अरे बुनो, तुम यहाँ? कुछ काम था? प्यास प्यास लगी है। हाँ? पानी पानी की प्यास लगी है, पी लूं? लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है। नहीं, रैप, प्यार से एक रैप बना के लाया हूँ, सुना दूं? देखा तुम्हें जब पहली बार, देखते ही हो गया तुमसे प्यार। क्या बताऊं मेरे दिल का हाल, तू है मेरी सोनी, मैं तेरा महिवाल। हाँ? अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा। बुन्नू, मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारा रैप भी, तुम्हारे फीलिंग्स भी, लेकिन अभी तुम छोटे हो, थोड़ा बड़े हो गया ना, ओके? हाँ भाई बोल। नहीं नहीं, यहीं पास में ही हूँ ना। हाँ हाँ, तेरे और भाभी के लिए 2 मूवी टिकट्स लानी है ना, पक्का निकाल के आऊंगा। रखता हूँ, बिजी हूँ, प्लीज बाय।
विनोद जी डेट पे जा रहे हैं। वाओ, तब तो मुझे भी जाना होगा। आखिर इस परफेक्ट मैन की तपस्या मुझे को तो तोड़नी है क्या? अरे विनोद बाबू, अच्छा हुआ मिल गए। अरे थोड़ी भूख सी लग रही थी। वो तीसरे चौराहे पर चुन्नू चाट वाला पता है आपको? चलिए ना वहाँ चाट खाते हैं। नहीं मिश्रा जी, आज नहीं। अरे विनोद बाबू, क्या चाट बनाता है, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अरे चलिए ना, पेल के खाएंगे। मिश्रा जी, वो क्या है ना, अगर आज मैं घर नहीं गया ना तो मेरी बीवी मुझे पेल देगी। वो क्या है कि सोनू को ना फिल्म दिखाने लेके जाना है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में हूँ। अब और कभी चलते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन मैं तो जाके रहूंगा। ठीक है। अरे स्कूटर स्टैंड तो साथ चलिए। हाँ, आइए, आइए, स्कूटर ले आइए। आइए। विनोद जी, विनोद जी। मल्लिका जी, आप अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर मिल गए। पकड़ लीजिए ना। क्या कह रही हैं आप? शॉपिंग बैग्स, इसे पकड़ लीजिए और इस पे टांग दीजिए। देखिए, कब से देख रही हूँ, एक रिक्शा ही नहीं मिल रहा। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। अब मैं आपके साथ ही घर चलूंगी। नहीं नहीं, अब अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, प्रॉमिस, आपको भी और मुझे भी। नहीं नहीं मल्लिका जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमें लोग ऐसे देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जिन्हें जो सोचना है उनको सोचने दीजिए, लेकिन आप सोचिए ना विनोद जी। आप क्या एक अकेली खूबसूरत लड़की को यू बीच बाजार पे, रोड पे आप छोड़ के चले जाएंगे? थैंक यू। ये लीजिए, ये लीजिए। देखिए, कोई नहीं, कोई नहीं। मल्लिका जी। अरे विनोद बाबू, विनोद बाबू तो भाभी के साथ फिल्म देखने जाने वाले थे। ये कौन सी फिल्म चल रही है? हाँ, हाँ। अरे तीखी बनाओ, बढ़िया वाली। साढ़े 5 बज गए, वीनू नहीं आया। वीनू, 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 मेरे वीनू। वीनू, 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 मेरे वीनू। बज गए। नहीं जी, वीनू, 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 वीनू। सोनू का फिर से कॉल आ गया। मल्लिका जी, मल्लिका जी, थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना, मुझे घर जल्दी जाना है। चलिए, ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे ले चलिए अरना बन्ना चौक, वहां काम है। चलिए चलिए, टाइम नहीं है। थैंक यू।
कोई करता है क्या? ये बड़ी गलत बात है। फिल्म दिखाने की बात हुई थी, टिकट्स तक आ गई थी और तुम अब आ रहे हो। फोन पे फोन किया मैंने तुम्हें और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। मैं कब से तैयार बैठी हूं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अगर तुम्हें फिल्म नहीं दिखानी थी तो फिर ये नाटक क्यों किया तुमने? तू यही सब कहना चाहती थी ना? देख सुन, तू अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन क्या तू ये जानना नहीं चाहती कि मुझे देर क्यों होगी? सुनो, हुआ यूं कि मैं कॉलेज से तो एकदम टाइम पे निकला, लेकिन जब मैं चाट की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो मैंने वहां पर ना लोगों की भीड़ इकट्ठा देखी और किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं भी भीड़ में घुस गया और पता है वहां मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा कि आवाज तो आवाज, वो आदमी भी पहचान कर निकला। और पता है वो कौन था? कौन था? मिश्रा जी। सोनू, वो अपने मिश्रा जी। वो ज्यादा चाट खा ली थी तो भयानक पेट दर्द से एकदम तड़प रहे थे। लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। मैंने उन्हें झट से उठाकर डॉक्टर साहब के पास ले गया और पता है डॉक्टर साहब ने क्या कहा? क्या कहा? डॉक्टर साहब ने उन्हें 1 हफ्ता आराम करने के लिए कहा। तेल में बनी हुई सारी चीजें बंद और सिर्फ पतली खिचड़ी खाने को कहा है। सोनू, मैं उन्हें घर छोड़ के आया और फिर उनके घर से सीधा यहां चला। वेरी गुड। तुमने जो भी किया ना, बहुत अच्छा किया। फिल्म तो हम कल भी देख सकते हैं, है ना? बच गया बेटा, बच गया। कांड होने से बच गया, वरना आज बड़ा वाला कांड हो सकता था। अच्छा सोनू, मैं ना जरा हाथ मुंह धो के आता हूं। हाँ। अरे सोनू, सोनू, हाय। हाय मल्लिका। विनोद जी कहाँ है? एक्चुअली ना मैं उनको थैंक्स बोलने आई थी। कल उसने तुम्हारे घर का फ्यूज ठीक किया, उसके लिए? हाँ, वो तो कल सुबह वाला थैंक्स था, ये आज शाम वाला थैंक्स है। आज शाम वाला था? हाँ, आज उन्होंने ना मेरी बड़ी हेल्प की। एक्चुअली हुआ यूं, मैं मार्केट गई थी, खूब सारा सामान खरीदा। अरे मैं रोड पे खड़ी थी, रिक्शा विक्शा कुछ नहीं मिल रहा था। फिर देखा तो विनोद जी अपने स्कूटर पर आ रहे थे। मुझे रोड पे खड़ा देख उन्होंने कहा, अरे मल्लिका जी, आप तो रोड पे खड़ी है, आइए आइए स्कूटर पर बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने तो विनोद जी से कहा, नहीं नहीं विनोद जी रहने दीजिए, मैं आपके स्कूटर पर कैसे बैठ सकती हूँ, मोहल्ले वाले देखेंगे न जाने क्या सोचेंगे। तो उन्होंने कहा, मल्लिका जी आप लोगों की फिक्र मत करो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, आप मेरे स्कूटर पर बैठोगे और मैं आपको घर छोड़ के आऊंगा। ऐसे कैसे मैं आपको रोड पे छोड़ सकता हूँ? मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत कहा कि नहीं नहीं रहने दीजिए विनोद जी, रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया। फिर उन्होंने मेरा हाथ यूं पकड़ा, मुझे फोर्सफुली ना स्कूटर पर बिठाया और मुझे घर छोड़ दिया। अरे हाँ, मैं तो बोलना भूल गई, बीच में ना उन्होंने एक बढ़िया सी चाट भी खिलाई थी, बड़ा मजा आया था। इसलिए थैंक्स बोलने आई थी। अब कहाँ है विनोद जी? विनू नहाने गया है, उसे टाइम लगेगा, तुम जाओ। मैं बोल दूंगी विनू को कि तुम थैंक्स बोलने आई। ठीक है सोनू, बोल देना, हाँ भूलना नहीं। ओके बाय।